नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पर हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया। कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर अस्करियत पसंदों के घाट लगाकर किए गए हमले के दूसरे दिन, जिसमें 8 सिक्योरिटी अरकान अमला हलाक हो गए, उन्होंने कहा कि मरकजी टीम इम्कानी खामियों का पता चलाएगी, जिसके नतीजे में यह वाक़या पेश आया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म देते हुए कहा कि वो पहली गोली न चलाएं और इनसे यह नहीं कहा गया कि जवाबी कार्रवाई के दौरान गोलियों की गिनती करें। उन्होंने बताया कि वज़ारत दाखिला के अहदेदारों पर मुश्तमिल सहरुकनी कमेटी मंगल को कश्मीर का दौरा करेगी और यह पता चलाएगी कि क्या पामपुर हमले में कोई कोताही हुई है। ये गुज़िश्ता चंद साल के दौरान सबसे खतरनाक हमला समझा जा रहा है। मुस्तकबिल में ऐसी कोताही और गफलत से गुरेज करने के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने आज इमरजेंसी के निफाज के 41 साल की तकमील पर कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इसे मुल्क के लिए सियाह शब और कांग्रेस के लिए बदनुमा दाग करार दिया। इमरजेंसी के दौर की याद ताज़ा करते हुए जबकि इंदिरा गांधी वज़ीर-ए-आज़म थी, जेटली ने बताया कि इसके असरात मुल्क में डिक्टेटरशिप की शक्ल में जाहिर हुए, जबकि मोदी ने कहा कि आम शहरियों के जमहूरी इख्तियारात की शानदार मिसालें भी इस वक्त देखी गई, लिहाजा इमरजेंसी को बार बार याद करने की जरूरत है। उन्होंने आज मन की बात प्रोग्राम से खिताब के दौरान इमरजेंसी का तस्करा किया। मोदी ने कहा कि बाद लोग मेरे मन की बात प्रोग्राम का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि नुक्ताचीनी भी करते हैं। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि हम जमहूरियत पर कारबंद हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत ने हर शहरी को इख्तियारात दिए हैं और इसे आज ही के दिन 1975 में सल्ब कर लिया गया था। 26 जून 1975 की सुबह ऐसी सियाह शब थी जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई थी। शहरियों के तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए थे। मुल्क को जेल में तब्दील कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण के साथ लाखों अवाम और कई सियासतदानों को जेल भेज दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मुल्क के अवाम की ताकत ही थी कि उन्होंने इस जमहूरियत को बाकी रखा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए जारिया माह से 120 अकामती स्कूल्स के आगाज का फैसला किया है। 3900 करोड़ की लागत से रियासत में अक़लियतों के लिए अकामती स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं और इन्हें खुशी है कि रमजान मुबारक में स्कूलों का आगाज हो रहा है। वज़ीर आला आज निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िद दावत इफ्तार के मदऊइन से मुखातिब थे। दावत इफ्तार में समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियतों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्लिम तलबा की बेहतर तालीमी मुस्तक़बिल और इनके ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए वो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। इनकी दुआ है कि अक़लियतों के लिए कायम किए जाने वाले अकामती स्कूल्स कामयाबी के साथ काम करें और अक़लियतों में तालीमी पसमानदगी का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियती बहबूद के मामले में मुल्क की दीगर रियासतों में सर फहरिस्त है। किसी रियासत में अक़लियती बहबूद के लिए 1200 करोड़ से ज़ायद का बजट मख्तस नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने न सिर्फ इस कदर बजट मख्तस किया बल्कि कई फलाही स्कीमात का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने बतौर ख़ास शादी मुबारक स्कीम का हवाला दिया, जिसके तहत गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के मौके पर 51,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि अक़लियती बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमात के अलावा मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का खात्मा इनकी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने उर्दू में तकरीर करते हुए तमाम मदऊइन को इस माह मुक़द्दस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नई रियासत हासिल करने के बाद हुकूमत का फ़र्ज़ था कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का अहिया किया जाए। इन्हें खुशी है कि TRS हुकूमत इस राह पर चल पड़ी है और गंगा जमनी तहजीब की बहाली के जरिए रियासत में अच्छा माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज एक दिन में रियासत की 200 मसाजिद में इफ्तार और तआम का इंतजाम किया गया है, जिसमें लाखों अफराद शिरकत करके आपस में खुशियां बांट रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के वादे पर वो कायम हैं और इस पर अमल आवरी के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रहे हैं। SCR ने कहा कि हर शख्स जानता है कोई वादा करते हैं तो इसे बहरहाल पूरा करते हैं। निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर दावत इफ्तार के मदऊइन से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने सुदीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम की है। कमीशन चंद दिनों में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर देगी। कमीशन की रिपोर्ट मिलते ही असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में करारदाद मंजूर की जाएगी और इसे मरकज़ को रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला ने उम्मीद का इजहार किया कि मरकज़ी हुकूमत से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी हासिल करने में हुकूमत को कामयाबी होगी। उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह इस कोशिश में ज़रूर कामयाब होंगे और तेलंगाना न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के लिए मिसाली रियासत बन जाएगी। वाज़ेह है कि दावत इफ्तार में वज़ीर आला की आमद के साथ ही उन्होंने मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि वो सियासत और आमिर अली खान को अच्छी तरह जानते हैं। जनाब आमिर अली खान ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे की तकमील के सिलसिले में वज़ीर आला को याददाश्त पेश की, जिस पर उन्होंने कहा कि वो ज़रूर इसका मुतालिया करेंगे। बाद में वज़ीर आला ने अपने खिताब के दौरान 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का बतौर ख़ास तस्करा किया और इनकी तकरीर का बेशतर हिस्से तहफ़्फ़ुज़ात के वादे की तकमील पर मुहित रहा। इस तरह रोजनामा सियासत की जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में चलाई जा रही मुहिम के मुस्बित असरात वज़ीर आला की दावत इफ्तार में भी देखने को मिले।
स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र ने आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो अभी से हर मरहले पर सब्र व तहम्मुल और डिसिप्लिन की पाबंदी की आदत डालें, जिससे इनको सफर हज के अलावा मनासिक हज की अदायगी में सहूलत मिलेगी और इनका हज बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। आज जामा मस्जिद दारुशफा में रियासती हज कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम आज़मीन के 5वें तरबियती इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़मीन हज इनका नाम मुंतखब हो जाने के बाद से ही अल्लाह के मेहमान बन चुके हैं और हज़ारों दरख्वास्त गुजारों में इनका नाम मुंतखब हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि वो इस मुनासिबत से सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त की आदत डाल लें। हज कैंप के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों की तकमील के दौरान लाइन ना तोड़ें, बल्कि सब्र के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करें, खुश अखलाक़ी का मुजाहरा करें, अपने सामान में अचार, तेल, घी जैसी माएँ चीज़ें ना ले जाएं। मक्के मुकर्रमा में पकवान की हर चीज़ दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि हैंड कैरी में 10 किलो वजन साथ ले जाने की इजाज़त है। अगर वजन बढ़ जाए तो फिर इसको भी लगेज में डाल दिया जाता है। आज़मीन सिर्फ एक ही बैग साथ रखें और इसमें अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड वगैरह रखें। ज़्यादा बैग रखने से उलझन और दुश्वारी होती है। उन्होंने मजीद बताया कि इस साल रुबात में 1000 आज़मीन के क़याम की सहूलत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद शहर के आबगिर इलाकों और कृष्णा और गोदावरी तास इलाकों में नाकाफी बारिश की वजह से सत्याब हमेशा से बहुत कम है और हैदराबाद शहर पीने के पानी के संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने पहले ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को खबरदार कर दिया है कि ज़खायर आब में सत्याब से कमी के पेश नज़र वो कृष्णा और गोदावरी ज़खायर आब से अगस्त से इमरजेंसी पंपिंग रोक देंगी। बारिश के पानी के ज़ख़ीरे के मराकज़ तामीर करते हुए ग्राउंड वाटर सतह को बहाल करने की हुकूमत की कोशिश गैर इत्मीनान बख्श साबित हुई, क्योंकि GHMC के हुक्काम ये काम अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। फिर जुनूब मगरबी मानसून की आमद में ताख़ीर हो गई और शहर में बहुत कम बारिश हुई है और आइंदा बारिश से मुतालिक दफ्तर मौसमियात की पेशकयासी भी हौसला अफजा नहीं है। इन हालात में ओहदेदारों का कहना है कि आबी ज़खायर में मौजूद पानी शहर के अवाम के लिए महज 60 दिन के लिए काफ़ी होगा। अगर इस दौरान बारिश में कमी होती है तो पीने के पानी का संगीन बहरान पैदा होगा। तेलंगाना रियासत में मौजूदा जुमला 42,632 स्कूल्स हैं और 62% स्कूल्स महज 6 या इससे भी कम क्लास रूम्स के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि 1 क्लास 1 रूम का कायदा मुकर्रर किया गया है। सरकारी और खानगी शोबे में 27,294 स्कूल्स ऐसे हैं जो नाकाफी क्लास रूम्स के साथ चलाए जा रहे हैं। तेलंगाना सर्वा शिक्षा अभियान की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना रियासत में 175 स्कूल्स बगैर क्लासरूम के चलाए जा रहे हैं और 3,745 स्कूल्स ऐसे हैं जहां तमाम तलबा के लिए एक ही क्लासरूम है। 27,294 स्कूल्स में से 7,375 स्कूल्स ऐसे हैं जहां सिर्फ 2 क्लासरूम्स हैं। इसी तरह 3,596 स्कूल्स ऐसे हैं जहां सिर्फ 3 क्लासरूम्स हैं। बाकी 12,578 स्कूल्स 4 या 6 क्लासरूम्स के साथ चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अजला, आदिलाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, नलगुंडा और वरंगल में ऐसे स्कूल्स की तादाद ज्यादा है जो नाकाफी क्लासरूम्स के साथ चलाए जा रहे हैं। 2 अर्बन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद और रंगारेड्डी में 51% स्कूल्स में क्लासरूम्स की तादाद 6 से कम है। इन 2 अजला में जुमला 8,364 स्कूल्स में कम व बेश 4,275 स्कूल्स में नाकाफी क्लासरूम्स है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।